प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके साथ अपने वचन को बांटने का अनुग्रह दिया है। मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, विशेषकर प्रभु के दासों को और कलीसियाओं को, कि जो लोग अपना कीमती समय देकर हमारे संदेशों को सुनते हैं और आगे शेयर करते हैं। प्लीज़ मैं आपसे एक गहरा निवेदन करता हूँ, इस संदेश को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये संदेश आपके विश्वास के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी संदेश है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिया गया स्पष्टली। और ये परमेश्वर की आवाज़ है आपके विश्वास के लिए, आपके लिए। तो इस संदेश को प्लीज़ आप ज़रूर आपने पूरा सुनना है। ये आपके विश्वास को स्पष्ट करेगा, ये आपके विश्वास को दूसरे लेवल के ऊपर लेकर जाएगा। आइए हम विश्वासियों के पिता के बारे में थोड़ा समय चर्चा करेंगे। जब मैं कहता हूँ विश्वासियों का पिता, तो आप समझ गए हैं। जी हाँ, मैं अब्राहम के बारे में ही बात करने के लिए जा रहा हूँ। उस अब्राहम के बारे में जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, जिसको परमेश्वर ने मिस्र से बुलाया कनान को प्राप्त करने के लिए, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर ने जो उससे प्रतिज्ञा की उत्पत्ति में कि मैं तुझे एक देश दूंगा जिसमें दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, तो अब्राहम नहीं जानता था वो किस और वो देश कौन सा है, लेकिन वो परमेश्वर के वादे पर विश्वास करके निकल पड़ा। जब उत्पत्ति 13 अध्याय के 2 वचन को पढ़ेंगे तो अब्राहम बहुत ही धनी व्यक्ति था, पैसे के अंदर, पशुओं के अंदर और गोल्ड के अंदर, सोने के अंदर, चांदी के अंदर, सिल्वर के अंदर, बहुत धनी व्यक्ति। और जब उत्पत्ति 14 अध्याय के 14 वचन को हम पढ़ेंगे तो उसके पास उसके दास दासियों से पैदा हुए 318 शिक्षित और कुशल सैनिक भी थे, जिनको लेकर अब्राहम अक्सर युद्ध लड़ता था और हमेशा विजयी ही होता था। एक ऐसा संपन्न व्यक्ति, एक ऐसा धनी व्यक्ति, और जब वो अपने वादे की धरती पे प्रवेश करता है, जहाँ पर परमेश्वर ने उसे पहुँचाने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, तो जब वो उस धरती पे प्रवेश करता है तो परमेश्वर उसे एक और वादा करता है। जो वादा परमेश्वर ने उसे मिस्र में किया, जब वो मिस्र में अपने पिता के घर पे था, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने उस समय अब्राहम से किया, उससे एक और नेक्स्ट लेवल का प्रॉमिस, उससे एक अगले लेवल का वादा परमेश्वर अब्राहम से करते हैं। अब्राहम जिस परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर कि परमेश्वर मुझे वो नगर देगा, मैं परमेश्वर का बुलाया हुआ हूँ, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, अब्राहम ये विश्वास करके निकल गया कि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा वो परमेश्वर से पूरा करेगा। मिस्र में पर अब्राहम ने जो विश्वास किया था, जब वो वादे की धरती पे पहुंचता है तो वो एक और नए विश्वास में प्रवेश करता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप सिर्फ पुराने नियम में ही रहकर अब्राहम के पूरे जीवन को जानना चाहोगे तो ये असंभव है। अगर अब्राहम जो विश्वासियों का पिता है, उससे परमेश्वर ने जो दूसरे लेवल की अगली जो प्रतिज्ञाएं की, वो क्या थी, ये आप उत्पत्ति में ही रहकर, पुराने नियम में ही रहकर आप नहीं जान पाओगे। अब्राहम का विश्वास किस लेवल तक चला गया था, आप उत्पत्ति में रहकर ही नहीं जान पाओगे। इसलिए हम अक्सर हमारे लोगों को कहते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप पुराने नियम को समझना चाहते हैं तो आपको पुराने नियम को समझने से पहले नए नियम को बार बार पढ़ना और नए नियम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति नए नियम को नहीं समझता, वो व्यक्ति कभी भी पुराने नियम को समझ नहीं पाएगा। वो सोचेगा कि पुराना नियम सिर्फ सांसारिक चीज़ों को देने के लिए है, पुराना नियम सिर्फ युद्धों में विजय के लिए है, कि कैसे लोग युद्धों में लड़े, कैसे विजयी हुए। सिर्फ पुराने नियम को वो लोग सिर्फ शारीरिक तौर पर देखेंगे, कैसे पुराने नियम में लोग बलिदान देते थे, कैसे भेंटें देते थे। अगर आप नए नियम को नहीं समझते तो आप पुराने नियम को कभी नहीं समझ पाओगे। और तीसरी बात, अगर आप पत्रियों को नहीं समझते तो आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को कभी नहीं समझ पाओगे। ये एक अगला विषय है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और आज हम इस समय सिर्फ विश्वासियों के पिता, जिसको आप अपना पिता कहते हैं,
जिसके ऊपर हमने भजन बनाए हुए हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा, जिसके बारे में हम अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा संबोधन करते हैं कि हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। उस अब्राहम के बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं। जब यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 39 वचन में आप देखते हैं तो यहूदियों ने यीशु मसीह को कहा कि हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु मसीह ने कहा, अगर अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो तुम अब्राहम के जैसे काम भी करते, लेकिन तुम्हारे काम अब्राहम से अलग है, इसलिए तुम अपने कामों से दिखा रहे हो कि अब्राहम आपका पिता नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी जानना जरूरी है इसको, क्या हम अनुसरण कर रहे हैं? क्या हम जो विश्वास अंत में अब्राहम ने पकड़ के रखा, क्या हम उसे अनुसरण कर रहे हैं? क्या जिस प्रतिज्ञा पर फाइनली अब्राहम पहुंचा, क्या हम वहां पर पहुंच चुके हैं? क्या विश्वास के जिस स्तर पर फाइनली आखिर में अब्राहम पहुंचा, क्या हम वहां पर पहुंचे हैं? अब्राहम किस उत्तम प्रतिज्ञा को जान गया था, अब्राहम किस उत्तम विश्वास में प्रवेश कर चुका था। अगर आप उस अब्राहम के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको नए नियम की किताब इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 8 वचन में आना बहुत जरूरी है। वहां पर लिखा, जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। जानता नहीं था कि वो किधर है, तो भी निकल ही गया। पर जब वहां पर पहुंचा तो उस देश में परमेश्वर ने उसको एक और प्रतिज्ञा दे दी, परमेश्वर ने उसको एक और चीज दिखा दी, और अब्राहम अपने विश्वास के एक अगले लेवल में प्रवेश हुआ जब वो उस देश में पहुंच गया। वो लेवल क्या था हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। किस में वास किया? तंबुओं में। सोच के देखें, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा सोना है, चांदी है, नौकर चाकर है, प्रभावशाली है, धनी है, और अपने फाइनली प्लेस पे वो व्यक्ति पहुंचता है जहां पर पहुंचने के लिए परमेश्वर से बुलाया है। और वहां पहुंचने के बाद ये उत्पत्ति 13 अध्याय का अब्राहम नहीं रहता। वहां पहुंचने के बाद और भी धनी हो जाता है, और भी बड़े बड़े लोग उसके साथ हो जाते हैं, और उसके साथ 318 तो उसके घर में पैदा हुए नौकर चाकर जो थे, उन्हीं के द्वारा बने हुए कुशल शिक्षक सैनिक थे। और ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जब अपनी वादे की धरती पे पहुंचता है तो वहां पर बाइबल कहती है, वहां पर वो कैसे रहता है? तंबुओं में। कैसे रहता है? तंबुओं के अंदर, अपने बच्चों को लेकर, इसहाक को लेकर, याकूब को लेकर तंबुओं में वास करता है। हम कहते हैं कि अब्राहम मेरा पिता है, हम कहते हैं कि अब्राहम विश्वासियों का पिता है, हम लोगों को प्रचार करते हैं कि अब्राहम विश्वासियों का पिता है। हम इन बातों से अपने आप को अब्राहम के साथ जोड़ते हैं, जैसे यहूदी भी जोड़ते थे। लेकिन हमारा विश्वास और अब्राहम का विश्वास बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी प्रतिज्ञाएं, हम जो परमेश्वर से प्रतिज्ञाएं लेना चाहते हैं और जो प्रतिज्ञाएं अब्राहम ने ली, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। हम सारी प्रतिज्ञाएं इस धरती के लिए लेना चाहते हैं, हम सारा विश्वास इस धरती के लिए करना चाहते हैं। सोच के देखें, जितना परमेश्वर ने अब्राहम को बढ़ाया, अगर आप धरती पे इतना बढ़ जाएं तो आप मान लो अपने भारत देश में इतना बढ़ जाएं तो आपका लाइफस्टाइल कैसे होगा, आप कैसे जिएंगे, क्या कुछ रखेंगे आप अपने पास। लेकिन अब्राहम के बारे में लिखा कि उसने तंबुओं में वास किया। ऐसा नहीं था कि वो गरीब था, बहुत धनी था, बहुत कुछ था उसके पास, बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन उसे एक प्रकाशन मिला जिसके कारण उसने तंबुओं में वास किया। वो प्रकाशन क्या था? 10 वचन में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
क्यों, किस बात ने अब्राहम को मजबूर कर दिया कि वो तंबुओं में वास करे? क्योंकि वो एक और नगर का इंतजार करने लगा। पहले जब परमेश्वर ने बुलाया तो वो उस नगर का इंतजार कर रहा था जिसको परमेश्वर ने धरती पे उसे देने के लिए बुलाया था। और जब वो वहां पर पहुंच गया तो परमेश्वर ने एक और नगर वहां पर पहुंचने के बाद उसे दिखा दिया। अर्थात परमेश्वर ने उसके विश्वास के लेवल को और ज्यादा अप किया, बढ़ने दिया परमेश्वर ने। और वो क्या था कि वो देख पाया कि परमेश्वर ने उसके लिए एक स्थिर नींव वाला नगर तैयार कर रखा, जिसका रचने वाला भी स्वयं परमेश्वर है और जिसका बनाने वाला भी परमेश्वर। इस कारण अब्राहम ने इन बातों को अपने लिए मान लिया। अब्राहम ने देख लिया कि अब परमेश्वर मेरे लिए शहर तैयार कर रहा है, परमेश्वर मेरे लिए नगर तैयार कर रहा है। जिसका बनाने वाला ही वो है, रचने वाला भी वो है। अब मुझे कुछ भी रचने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। और आगे लिखा है कि वो कैसे, कितना समय तक, जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय 7 वचन को पढ़ेंगे तो अब्राहम 175 वर्ष का होकर, दीर्घायु का होकर इस संसार को छोड़कर गया। तो वो लोग एक लंबे अरसे तक, लंबे सालों तक इन वादों को पकड़ कर रहे। जब आप 13 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। कैसे मरे वो? इसी दशा में मरे। किस दशा में? जो विश्वास उन्होंने प्राप्त किया था इब्रानियों 11 की 10 में, उसी दशा में मरे कि परमेश्वर हमें नगर देगा। उसका रचने वाला ही परमेश्वर, उसका बनाने वाला ही परमेश्वर, वो नगर परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। इसी विश्वास में वो मरे। और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हालेलुया। उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त नहीं की। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने कनान में पहुंचने के बाद अब्राहम के साथ की, वो प्रतिज्ञाएं अब्राहम ने और ना उसकी पीढ़ियों ने प्राप्त की, उन्हें मिली नहीं। लेकिन उन्होंने दूर से उसको देख लिया। और जहां पर लिखा मान लिया, उसका मतलब अपने गले लगाया, एक्सेप्ट किया, अपने हृदय में बसा लिया। और उसी प्रकाशन के साथ वो पृथ्वी पर बाहरी बने रहे, पृथ्वी पर प्रदेशी बने रहे। हम कहते हैं अब्राहम हमारा पिता है, हम कहते हैं अब्राहम हम विश्वासियों का पिता है। यहाँ पर आप देखें कि क्या आप अपने विश्वासियों के पिता के अनुसार इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं? क्या आप भी अपने शरीर में उसी विश्वास में मरेंगे? क्या उसी विश्वास में रहकर इस संसार को आप छोड़कर जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि आप पृथ्वी पर परदेशी हैं और पृथ्वी पर बाहरी हैं और ये पृथ्वी आपकी नहीं है? क्या आप अब्राहम की तरह मानते हैं? हालेलुया। आगे लिखा है, अगर आप इस बात को मानते हैं, 14 आयत में लिखा है, ये आपके बारे में लिखा है, ये अब्राहम के बारे में नहीं लिखा, इसहाक और याकूब के बारे में नहीं लिखा। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। क्या प्रकट करते हैं? कि वो स्वदेश की खोज में है। मेरे प्रियो, अगर आप भी उनकी तरह ये कहते हैं कि हम पृथ्वी के नहीं हैं, हम परदेशी हैं, हम बाहरी हैं, तो आप अब्राहम की तरह प्रकट करें और उस देश की खोज में रहें, उस नगर की खोज में रहें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए भी तैयार किया है। हालेलुया। इसलिए इस धरती से सिर्फ गुजरें। ये धरती आपकी नहीं है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, कितनी भी आपके पास फैसिलिटी है, सिर्फ यहाँ से गुजरें। इन चीज़ों के ऊपर मन लगाकर धरती पे ज़्यादा अपने आप को फैलाने की कोशिश मत करें। अब सोच के देखें, विश्वासियों ने, सेवकों ने अपने कितने जाल इस धरती पर बिछा लिए हैं, कितनी धन संपत्ति, कितनी जगहें उन्होंने अपने लिए इस धरती पे इकट्ठी कर रही हैं। इस कारण वो प्रकट नहीं कर पा रहे कि वो धरती पे प्रदेशी हैं, धरती पर वो धरती उनकी नहीं है। इस कारण वो प्रकट नहीं कर पा रहे कि उनका एक निज देश आने वाला है। अब्राहम ने, इसहाक ने, याकूब ने प्रकट किया अपने कामों के द्वारा,
हम बोलते कुछ और हैं, हमारे काम कुछ और हैं, इसलिए हम अपने कामों से, जैसा यीशु ने यूहन्ना 8:39 में कहा कि तुम अपने कामों से नहीं दिखा पा रहे कि तुम अब्राहम की संतान हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। उन्हें शुद्धि नहीं रहे, यहाँ से वो निकले थे, उन्हें उस बात की शुद्धि बिल्कुल उनके दिमाग से उन्होंने निकाल दिया था। उन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा भी नहीं कि उनके पास कितना कुछ था और उन्होंने क्या कुछ छोड़ा है। वो सिर्फ आगे ही देखते रहे। आप आगे बढ़ें, आप आगे देखें। परमेश्वर आपके लिए शहर तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक नगर तैयार कर रहा है जो स्थिर नींव वाला है, जो जिसका बनाने वाला परमेश्वर है, जिसका रचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो आपके लिए तैयार कर रहा है। 16 वचन में लिखा है, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। माय डियर, परमेश्वर ने आपके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने सिर्फ आप ही के लिए उसे तैयार किया। चर्च के लिए, सेवकों के लिए, जो घर बना रहा है, जो नगर बना रहा है, जिसका बनाने वाला और रचने वाला स्वयं परमेश्वर ही है। आपके पास कुछ नहीं है, आप किराए पे रह रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं भी है, तो डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए नगर तैयार कर लिया है, एक उत्तम नगर, एक उत्तम स्वर्गीय देश परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर लिया है। उसकी अभिलाषा करें, उसको प्राप्त करने की इच्छा करें, अपने कलीसियों के बीच में उसी को प्राप्त करने के लिए प्रचार करें। हे मेरे प्रिय विश्वासियों, अगर आप विश्वास में हैं तो इसी विश्वास में बने रहें कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्गीय देश तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए एक नगर तैयार कर रहा है। अगर आप इस विश्वास में हैं तो परमेश्वर को आपका परमेश्वर कहलाने में कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। लेकिन अगर आप और मैं इस विश्वास में नहीं है तो परमेश्वर को शर्म आती है ऐसे लोगों को ये कहते हुए कि मैं इनका परमेश्वर हूँ। अब जानते हैं पुराने नियम में परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति से बात करते थे तो परमेश्वर अपने आप को कैसे एड्रेस करते थे। परमेश्वर अपनी पहचान किन लोगों के साथ जोड़कर देते थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला है, बनाने वाला है, उसने अपनी पहचान पृथ्वी के मनुष्यों के साथ जोड़कर दी। और वो हमेशा कहते थे, मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। ये अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर परमेश्वर ने क्यों कहा पता है आपको? इसलिए नहीं कि वो धरती की चीजों के पीछे थे, इसलिए कहा कि वो परमेश्वर के प्लान को समझ चुके थे। वो जान चुके थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए नगर तैयार किया है, उसका रचने वाला भी परमेश्वर है, उसका बनाने वाला भी परमेश्वर है। वो समझ चुके थे हम धरती पे बाहरी हैं, हम धरती पे परदेसी हैं। वो समझ चुके थे हमारे लिए एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश परमेश्वर तैयार कर रहा है। वो समझ चुके थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नगर तैयार किया हुआ है। उनके इस समझ ने, इस प्रकाशन ने, इस विश्वास ने परमेश्वर को इतना इम्प्रेस किया कि परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से कभी नहीं लजाया। मेरे प्रियो, अब्राहम के पुत्र पुत्रियां अगर आप हैं, अगर आप उसे अपना पिता कहकर पुकारते हैं तो उसके विश्वास में अपने आप को स्थापित करें। उस विश्वास में आए जिस विश्वास में अब्राहम चला, इसहाक चला और याकूब चला। जैसे उन्होंने परमेश्वर के द्वारा बनाए जाने वाले नगर का इंतजार किया अपनी पीढ़ियों के साथ लंबे समय तक। घबराए ना, आपको धरती पे 60 साल 50 साल कुछ नहीं मिला। घबराए मत कि दूसरे मसीह लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। घबराए मत कि अन्य जाति लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आपको मसीह में आने से कुछ नहीं मिला। परमेश्वर आपके लिए एक जगत तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए एक नगर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आप अनंत अनंत काल के लिए उत्तम प्रतिज्ञाओं के बारिश बनेंगे। परमेश्वर इन सारे वचनों की आपको समझ दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।